वेलकम टू एब्स्ट्रैक्ट कुकिंग। आज हम देखेंगे स्पॉन्ज केक या डोनट शेप केक, जिसे हम बनाएंगे होममेड बटर के साथ। तो इसके लिए हम सबसे पहले लेंगे एक बाउल और उसमें डालेंगे 3/4 कप ऑफ होममेड बटर। इस बटर को हम अच्छे से फेंट लेंगे। बटर अच्छे से वाइट और शाइनी हो जाए तब तक हमें इसे बीट करना है। देखिए बहुत वाइट दिखने लगा है अभी। उसके बाद हम इसमें मिलाएंगे 1 कप ऑफ पाउडर शुगर। और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तकरीबन हमें 5 से 10 मिनट तक इसे बीट करना है। बटर में शुगर अच्छे से मिक्स हो जाए तब तक हमें इसे फेंटना है। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे 2 एग्स। हमें एग वाइट और एग योक दोनों ही सेपरेटली बीट करके इसमें मिक्स करना है। तो सबसे पहले हम डालेंगे एग वाइट और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम डालेंगे एग योक और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून ऑफ वैनिला एसेंस और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हमारे वेट इंग्रेडिएंट्स मिला के रेडी हो चुके हैं। और अब हमें रेडी करने हैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स। इसके लिए हम सबसे पहले एक बाउल लेंगे, उसमें एक छलनी रखेंगे और 2 कप्स ऑफ मैदा, देन बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हम अच्छे से छान लेंगे और हमारा ड्राई मिक्सचर भी रेडी कर लेंगे। मैंने सारे मेजरमेंट्स स्क्रीन पे दिए हैं, आप उसको नोट कर सकते हैं। अब हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट भी रेडी हो गया है। तो अब हमें वेट इंग्रेडिएंट और ड्राई इंग्रेडिएंट को मिलाना है। तो अब हम वेट इंग्रेडिएंट में ड्राई इंग्रेडिएंट थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। तो एक वक्त पे हम डालेंगे 2 to 3 टेबलस्पून ऑफ ड्राई इंग्रेडिएंट और उसको अच्छे से मिला लेंगे। ऐसे करते करते ही आपको पूरा ड्राई इंग्रेडिएंट वेट इंग्रेडिएंट में मिलाना है। तो कंसिस्टेंसी बीच बीच में गाढ़ी हो सकती है, तो इसलिए हम इसमें डालेंगे दूध। ये पूरा बैटर तैयार होने तक तकरीबन 10 से 12 टेबलस्पून दूध मैंने इसमें मिलाया है और इसकी बैटर की कंसिस्टेंसी मैनेज की है।
हमें पूरी प्रोसेस होने तक एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को घुमाना है। उल्टी दिशा से बिल्कुल भी मत लीजिए, इसकी वजह से पूरा केक बैठ जाएगा। अब हमारा बैटर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। इसके बाद हम केक टिन को ग्रेस कर लेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एंजल केक टिन। उसको लगाएंगे बटर पेपर और रेडी कर लेंगे। और साथ ही में ड्राई फ्रूट्स भी रेडी कर लीजिए। ड्राई फ्रूट्स में डालिए थोड़ा सा मैदा, जिसकी वजह से वो जलेंगे नहीं। अब हम बैटर डाल के केक टिन पूरी तरह से रेडी कर लेंगे। साथ ही हमें ओवन को भी प्री हीट करना है 160 डिग्री सेल्सियस पे, वो भी 10 मिनट के लिए। उसके बाद हम उस पर केक टिन रख देंगे और केक को बेक करेंगे 50 मिनट तक। अब 2-3 मिनट्स बचे हैं बेक होने के लिए, तब हम इसको चेक कर लेंगे कि पूरी तरह से पका है या नहीं। आप देख सकते हो कि कितना अच्छा कलर आया है। अब हम केक टिन से केक को निकाल लेंगे और थोड़ा सा उसे ठंडा होने देंगे। और बहुत इजीली निकल के आया है बटर पेपर की वजह से। केक पूरी तरह से ठंडा हो जाने के बाद ही हम इसे काटेंगे। आप देख सकते हो कि केक कितना
फ्लफी बना है। और हमारा होममेड बटर का केक रेडी हो चुका है। बहुत ही डिलीशियस, टेस्टी और हेल्दी भी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।